नमस्कार दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि पिछले कुछ वर्षों से देश में योग दिवस मनाया जाने लगा। क्या सभी लोग योग के विषय में जानते हैं? क्या सभी लोग योग का लाभ ले पा रहे हैं? ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर आज हम जानेंगे इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ योग, मिस योगिनी ऑफ इंडिया, लक्ष्मी यादव से। इन्होंने वैज्ञानिक योग का प्रचार प्रसार किया जिससे आप स्वयं की खोज कर सकते हैं। योग को आध्यात्म से जोड़ने वाली लक्ष्मी यादव मानती है कि योग के माध्यम से हम मेडिटेशन, प्राणायाम, वजन घटाने सहित गर्भावस्था में भी बच्चे के सुदृढ़ विकास की कल्पना कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं योग के विषय में। आज हमारे साथ हैं भारत की विशिष्ट योगा की खिलाड़ी लक्ष्मी यादव जी, जिन्होंने आज अपनी अभिव्यक्ति एक निजी कार्यक्रम में व्यक्त किया। मैं उनसे कुछ निजी सवाल पूछूंगा कि आपने योगा को ही खेल के रूप में क्यों चुना? स्टार्टिंग में तो मेरे पास बहुत ऑप्शंस थे। मैं कबड्डी की बहुत अच्छी प्लेयर थी, खो खो की अच्छी प्लेयर थी, एथलेटिक्स में भी मैंने 600 रनिंग मीटर में भावनगर में रिकॉर्ड किया था 600 में। बट मेरे हेल्थ को लेकर और मेरे कन्वीनियंस के ऊपर, क्योंकि मेरे पीटी टीचर से ज़्यादा मेरी योगा टीचर मेरे पीछे देखिए, नहीं बेटा आप मेरे पास आओ, आपके अंदर जो पोटेंशियल दिखता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी है कि आप कोई, और बिकॉज ऑफ मेरे फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेरे कॉन्सेंट्रेशन की वजह से मैं हर एक स्पोर्ट्स में अच्छी थी, जिम्नास्टिक से लेकर ड्राइंग एंड योगा में भी। तो क्योंकि मुझे पता था योगा बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि मेरी टीचर मुझे इतना सराहना करती थी, इतना मुझे सपोर्ट करती थी, इतनी चीज़ें बताती थी योगा के बारे में, तो मैंने योगा चुना। मुझे लगता है कि आपकी उम्र के हिसाब से योगा डे भारत में पहले था ही नहीं और आपके ही लाइफ में भारत में आया है, तो उसके हिसाब से आपको कैसा लगता है? योगा समाज के लिए ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है, और योगा डे मनाना चाहिए कि रोज़ हमको योगा करना चाहिए, उस पर क्या आपका बयान है? सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। यहाँ पे काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि एक्चुअली ये जो हम सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को योगा डे, विश्व योगा डे, वो एक्चुअली हमारी संस्था में से नरेंद्र मोदी जी ने, हमने उनको रिक्वेस्ट की थी, हमारी एसोसिएशन जो है नवलिश लाइफ योग मिशन का, यूनिवर्सिटी का, तो उन्होंने मतलब लाइफ मिशन की हमारी जो एसोसिएशन है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे गुजरात के कंटिन्यूस 5 ईयर्स तक चीफ मिनिस्टर थे और काफ़ी संस्थाएँ, और वो योगा में उनकी निजी रुचि बहुत ज़्यादा थी और वो हमारी संस्था के साथ काफ़ी टच में थे। तो वो हमारे सारे प्लेयर्स को देखा करते थे, मैं खुद उनसे मिली हुई हूँ, तो उनको मतलब वो योगा को बहुत सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने हमको प्रॉमिस किया था, मुझे पता है सर ने हमको दिखाया था कि किस तरह उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब भी वो फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री मतलब ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो सबसे पहले जो हमारे देश के लिए करेंगे वो मतलब इंटरनेशनल, मतलब योगा को रिकॉग्नाइजेशन देंगे इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि हम इंटरनेशनल खेलने जाते थे, बट जब हम फॉरेन में जाते थे तो वहाँ पे लोगों को पता नहीं रहता था, वो हमारे नॉर्मल इजी पोजेस को देख के इतना अट्रैक्ट होते थे। बट साथ में ये भी रहता था जब हम देश से वापस आते थे तो कोई हमको जानता नहीं था हम कहाँ से आ रहे हैं, मतलब कैसे टाइप कौन से प्लेयर्स हैं। वहीं कोई और प्लेयर्स जब देश से बाहर से आते हैं तो फिर उनके लिए स्वागत के लिए और मतलब एक अच्छा फीलिंग दिया जाता था। और वो हमारे साथ वैसा कुछ नहीं होता था, हम आते थे, मेडल रखते थे घर पे, खुद ही वापस से दूसरे दिन लग जाते थे। तो पहले तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ा थैंक यू कि उन्होंने हमारे लिए इतना सब किया। उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे स्टार्ट किया और मुझे बताते हुए गर्व होगा कि जब फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल योगा डे आया था, ये अराउंड 2018 या 18, तब हमको नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशली हमारी योगा टीम को इनवाइट किया था। मेरे साथ में मेरी छोटी बहन और मेरे साथ में और भी 12-13 लड़कियाँ थी जो कि हमारे ये एसोसिएशन से बिलोंग करती थी। हमको स्पेशली राजपथ बुलाया गया था, हमारा खुद का परफॉर्मेंस हुआ था, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ और मतलब ये और भी सारे अपने अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट्स थे उनके सामने, जो कि देश विदेश से आए हुए थे। ऐसा नहीं कि हमारे देश के, बट फॉरेनर्स भी बहुत आए हुए थे और हमने उनके सामने अपना परफॉर्मेंस दिया। उन्होंने स्पेशली हमको अशोका होटल, जो कि वहाँ का मान्यता होटल है, मतलब बहुत बड़ी होटल है, 7 स्टार आई थिंक है, तो वहाँ पे हमको ठहराया था। हम लोग वहाँ पे दिल्ली में रहे थे कुछ 3-4 दिन और उन्होंने हमको मतलब बहुत
अच्छी फैसिलिटीज़ दी थी। ऐसा लगा नहीं कि कभी योगा में भी हमको इतनी अच्छी वीआईपी फैसिलिटीज़ मिल सकती है। तो वो एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद से हर साल जब 21 जून होता है तो हमारे एसोसिएशन में से किसी न किसी को बुलाते हैं, वहाँ पे एप्रिशिएशन देते हैं। एक छोटा सा आपका एजुकेशन का स्टेटस, जहाँ आपने पढ़ाई किया इस स्कूल में, एक थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि आपने पढ़ाई कहा। मैंने पढ़ाई भावनगर से की है। मेरा पूरा एजुकेशन गुजरात में हुआ है। मैंने स्कूल का नाम? स्कूलिंग मेरा तो KPS इंग्लिश स्कूल, वहाँ से हुआ है। एंड फिर इसके बाद मेरा BBA मतलब बैचलर्स, वो एक महिला कॉलेज से हुआ था। वो भी एक एसोसिएशन थी, छोटी सी मतलब संस्था थी, बट वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम करती थी। उसका नाम था नंदपुर महिला कॉलेज। एंड उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स ये पाली यूनिवर्सिटी से किया है, वडोदरा से। और बहुत अच्छा लगा। अभी आज पूरे देश में योगा के स्टूडेंट्स को कुछ समस्याएं भी फेस करनी पड़ती होगी। मान लिया गया या सरकारों ने वहाँ वो सुविधा दी है, पर हर जगह क्या ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए, जो आपको लगता है कि नहीं मिलती होगी? मेरे हिसाब से अवेयरनेस, क्योंकि जब हम नेशनल्स के लिए जाते हैं तो मैंने देखा है कौन से स्टेट्स अच्छे करते हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र हो गया, अपना गुजरात है जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, त्रिपुरा हो गया, तमिलनाडु हो गया, कुछ 4-5 नाम, त्रिपुरा, ऐसे 4-5 स्टेट्स के नाम जो इतने स्टेट से अच्छे करते हैं। बट बाकी जो अपने 7 सिस्टर्स हैं, फिर और भी स्टेट्स जैसे कि अपने यूपी में से भी परफॉर्मेंस उतना नहीं है। यूपी का हो गया, हरियाणा का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बट क्योंकि अवेयरनेस नहीं था पहले। अभी तो अच्छा है, अभी तो सारे स्टेट से इक्वल प्लेयर्स आते हैं। हाँ, उनका लेवल कम है बिकॉज अभी अवेयरनेस है। हमारे यहाँ पर बहुत पहले से हम कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते थे, इसलिए हमारा थोड़ा पहले से अवेयरनेस ज़्यादा है। तो अभी बहुत अच्छा है सिचुएशन कंपेयर टू पहले जब मैंने स्टार्ट किया था 2013-14 में। आम जन जीवन में हर एक आम इंसान को, ठीक है ये तो खिलाड़ियों के लिए आपने बताया, एक आम अदना इंसान को योगा की क्या ज़रूरत है और कहाँ वो समय निकाल पाएगा योगा करने के लिए? वो किस तरह से इसको अपना सकता है? योगा के लिए समय निकालने की ज़रूरत नहीं। योग जो है ना वो आपके अंदर है। योग करने के लिए आपको कहीं अलग से समय या अलग से 1 घंटा एक अलग कमरे की ज़रूरत नहीं। ये मेरी खुद की समझ और खुद के अनुभव से मैं कहती हूँ कि योगा अगर आप ढूंढ रहे हो कि एक कमरे में बैठ के अकेले 1 घंटा मैट के ऊपर उसमें आप ढूंढ के लेकर आओगे और वहाँ पे आप अपना समय दोगे, तो ऐसा नहीं होता। योग इतनी बड़ी चीज़ है, आप सोच भी नहीं सकते कि कौन से चीज़ में नहीं है। वो आध्यात्मिकता में है, वो आपके श्वासों में है, वो आपके हर एक बिहेवियर में है। क्योंकि योग के जो आप बोलते हैं ना प्रिंसिपल्स, पिलर्स, वही ऐसे है कि आपको वैसे ट्रेन किए जाते हैं। आप देख लीजिए अपना ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब क्या है? पहले आपका शुद्ध विचार करते हैं, आपको विचारों से शुद्ध करते हैं, आपका बिहेवियर ठीक करते हैं। उसके बाद आपको परमिशन मिलता है कि आप आसन में जाओ। जब आप आसन की प्रैक्टिस करते हैं तब आपके अंदर कॉन्सेंट्रेशन एंड स्टेबिलिटी आती है। फिर आपको परमिशन मिलती है कि आप प्राणायाम करें। मतलब पर ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट समाधि में नहीं जा सकते। कई ऐसे भी टेक्निक्स है कि आप पतंजलि की ये चीज़ छोड़ के बहुत अच्छी बात है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कम समय में बता सकें कि लोग इसको अपना सकते हैं, जो उनके लिए लाभकारी हो। आप ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं। यही एक बीज मंत्र है, मतलब एकदम बेसिक है और सबसे पावरफुल है। जब भी आप फ्री बैठे, ऑफिस में हो या घर पे हो, बस अपने इनहेल और एक्सेल, मतलब आप श्वास ले रहे हो, श्वास छोड़ रहे हो। 1 मिनट में कितनी सांसें योगा के हिसाब से निश्चित हैं कि जो अच्छी रहें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए? ऐसे तो सामान्य मनुष्य वो 1 मिनट में 30 to 32 टाइम्स लेते हैं। बिकॉज अभी तो ज़्यादा जैसे लोगों का मतलब जैसे हाइपर कितना चाहिए? होना चाहिए 16 to 17, बट इट्स ओके अगर आप लॉन्ग ब्रीदिंग नहीं करते हो एंड नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो तो ठीक है। बीमारियों के लिए क्या ऐसा है कि किस बीमारी में योगा नहीं करना चाहिए? कुछ ऐसा भी अनुभव है? अलग अलग मतलब फिजिकल कंडीशंस के ऊपर योगा नहीं किया जा सकता। मतलब कुछ ऐसे आसना से जिसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आपको
अगर पाइल्स है तो फिर आप ये आसन नहीं कर सकते, या आपको डायबिटीज़ या ये कुछ है, जैसे कि अगर कोई कुछ आपको बीमारी है तो आप कुछ नहीं खा सकते हो, मीठा नहीं खा सकते अगर आपको डायबिटीज़ है। वैसे ही अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है या आपको ये हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो फिर मैं आपको कपालभाति कराऊंगी तो आपका बीपी तो और भी बढ़ जाएगा। भले कपालभाति बहुत अच्छा है बट हमको हाई बीपी के पेशेंट्स को नहीं करा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। अब ये बताइए कि जिसको आपसे सीखना हो तो वो कैसे आपसे सीखने तक पहुंच सकता है, या कहाँ कहीं अगर आपका सेंटर है या कहीं आप जाके सिखाती हैं, ऐसी कोई जगह? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल तक अगर कोई खिलाड़ी है और योगा की जानकारी जिनको है तो हर इंसान चाहता है कि आपसे गाइडेंस ले सकें। अगर ऐसा कोई है तो कहाँ से वो गाइडेंस उसको मिल सके? अभी फ़िलहाल तो मुझे वो पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने जितने प्लेयर्स को सिखाया हुआ है, जब मैं खुद खेलती थी और गुजरात में थी, अभी भी मैं उनको गाइडेंस देती हूँ कॉम्पिटिशन में जाके। मेरे सारे प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल्स तक उन्होंने गोल्ड मेडल लिए हुए, एंड उसमें सबसे छोटी उम्र की लड़की जो है वो 10 साल की है, और मेरी खुद की बहन ने 9 साल की उम्र में गोल्ड मेडल लिया हुआ था नेशनल्स में, मेरे साथ ही। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। अब जो लड़के नए बच्चे खेल रहे हैं उनको आप अपनी भाषा में शुभकामना कैसे देंगी अपनी तरफ से? अभी जो नए बच्चे योगा में जुड़ रहे हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं योगा को एज अपना करियर, उनके लिए ये उनको नहीं पता, बहुत अच्छा फील्ड उन्होंने चॉइस की। इतना अच्छा फील्ड फिजिकली नहीं, मेंटली नहीं, बट स्पिरिचुअली भी उनका ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है। वो एक अच्छे प्लेयर बन के, एक अच्छे व्यक्तित्व बन के निकलने वाले हैं, क्योंकि बाकी कोई भी फील्ड में थोड़े ड्रॉबैक्स होते हैं, बट योग एक ऐसा फील्ड है जो आपके अंदर मन को शुद्ध करते हैं, वो आपको एक अच्छा व्यक्तित्व बनाता है। योगा एक सब्जेक्ट है क्या एजुकेशन में? हाँ, योग एक सब्जेक्ट है। तो हर एक स्कूल में चालू किया जा सकता है जहाँ नहीं हो? हमारे गुजरात में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो शुरू है। नहीं, आपने अपने गुजरात के बाहर भी अगर चालू करना है तो ये संभव है आपके अनुभव से? हाँ, ये संभव है। अभी तो उसको एज अ पीटी में, फिजिकल एजुकेशन में उसको एज अ वन लेसन यूनिट की तरीके से डाला हुआ है, बट उसको एक होल सब्जेक्ट के तरीके से भी पढ़ाया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। केसीएन हेडलाइंस के लिए आपने एक योग के विषय पे संपूर्ण जानकारी दी और नए बच्चों के लिए शुभकामना दी। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही गोल्ड मेडल जीतती रहें, हमारे देश का नाम और आगे ले जाते हैं। धन्यवाद। This program is co-sponsored by D-Decor, Live Beautiful, F6 MIDC Tarapur, Palghar, Maharashtra 4015006.